एक जंगल में बहुत सारे जानवर और परिंदे रहते थे। वहीं एक पेड़ पे एक खूबसूरत चिड़िया लैला भी रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। वो बहुत प्यारी और दयालु चिड़िया थी। वो सुबह होते ही बाहर चली जाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर वापस आ जाती। यही उसकी सारे दिन की रूटीन थी। लैला के पड़ोस में ही एक बुलबुल चिड़िया रहती थी। बुलबुल का सारा घर मिट्टी का बना हुआ था। यही वजह थी कि उसे गर्मियों में बहुत राहत रहती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो गया है। चलो चलो नहाने आ जाओ। नहीं नहीं मम्मी, हम नहीं नहाएंगे। हम तो कहीं बाहर भी नहीं जाते। हम गंदे नहीं हैं, हम नहीं नहाएंगे। प्यारे बच्चों, तुम लोग दिन भर खेलते हो इसीलिए गंदे हो जाते हो। अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुम्हारे पंखों से गंदी बदबू आएगी। बुलबुल के दोनों बच्चों को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बुलबुल ने उन दोनों को नहलाया और उनके पंख सूखने के लिए उसे घर की छत पे दोनों को बिठा दिया। तो अब मेरे काम का समय हो गया है। जंगल के सभी परिंदे मेरे ही स्विमिंग पूल पे नहाने आया करेंगे। बुलबुल, क्या मैं अपने बच्चों को नहलाऊं? हाँ बहन, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को नहलाने की एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये लो 2 बेरियां। इस तरह रानो भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। धीरे धीरे करके बहुत सारे दूसरे परिंदे भी वहाँ आते और अपने बच्चों को नहलाकर बुलबुल को बेरियां दे जाते। वहाँ लैला भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों बच्चों को लेकर बुलबुल के घर पहुँच आती है। बोलो लैला बहन, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है। मैं जब पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तो वहाँ से ले आऊंगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं चलेगा। अगर बेरियां नहीं तो फिर स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। चलो ठीक है। चलो बच्चों, हम घर चलते हैं। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। नहीं बच्चों, हम नदी में नहाने के लिए जाएंगे। वहाँ ठंडा और साफ पानी है। लैला अपने बच्चों को बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन बेचारी लैला कर भी क्या सकती थी। जो बेरी का दरख्त था वो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर वाक़या था और वो अपने बच्चों को अकेला दरख्त पे छोड़ के वहाँ जा भी नहीं सकती थी। लैला बेचारी अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे आ जाती है और एक एक करके दोनों को नदी के पानी में नहलाने लगती है। अरे लैला, परेशान क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कालू भैया। वो सोनू और मोनू को बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा थी और वो बेरियों की मांग कर रही थी। बेरियां तो पहाड़ी के पीछे से मिलती हैं और वहाँ जाने के लिए मैं अपने बच्चों को अकेला घर पे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना, मैं बेरियां ला के दूंगा। क्यों जी? आपके पास कोई काम नहीं है? ना घर ना बच्चे। ऐसा काम करो, सारे काम छोड़ और पंछियों की सेवा में लग जाओ। ऐसी बात नहीं है गोरी, मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। तुम भी ना यार गोरी। अरे, इतने दिनों से जग्गू सेब की फरमाइश कर रहा है, आपने ला कर दिए? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। चलिए मेरे साथ घर। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है ना। अरे मेरे प्यारे बेटे,
तुझे नहाने की क्या जरूरत है, तू तो पहले ही इतना साफ सुथरा है। लैला बेचारी परेशान बैठी होती है कि इतने में ही बूढ़ा कौवा वहाँ आ जाता है। लैला, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम आराम से जाओ और पहाड़ से जाके बेरियां लेकर आओ। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा ना। लैला को इस चालाक बूढ़े कौवे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चों को बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहलाना भी चाहती थी। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, मैं भी काफी समय से बेरियां खाने की सोच रहा था। तुम ऐसा करना कि वापसी में मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लैला अब बेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ उड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पहाड़ियों की ओर हमारी तरफ एक बहुत तेज तूफान आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लैला वहाँ से वापस जिंदा लौट पाएगी और मैं आराम से इन दोनों बच्चों को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। लैला घोंसले से बाहर जाती है। बूढ़ा उसके दोनों बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल के झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। जैसे तैसे करके लैला पहाड़ियों की तरफ बढ़ती रही, लेकिन साथ ही साथ तेज हवाएं भी बढ़ती गई। अरे, लगता है मैं इस तेज तूफान में उड़ नहीं पाऊंगी। लैला भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। सामने से उसे टुनटुन मौसी दिखाई देती है। अरे ओ लाडो बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? पहाड़ियों से तो तेज तूफान के साथ बारिश भी आ रही है। लो चलो वापस जंगल की तरफ चलो। अच्छा, ठीक है मौसी। लैला और टुनटुन मौसी दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। लैला बिटिया, तुम एक काम करो, बहुत तेज बारिश हो गई है और बारिश थमने तक तुम मेरे ही घर पे कुछ देर आराम कर लो। वो दोनों ही टुनटुन मौसी के घोंसले में चली जाती हैं। बारिश बहुत जोर से बरस रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? उधर बेचारे लैला के दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए से होते हैं। वो उड़ते हुए एक दरख्त की डाली पे आकर बैठ जाते हैं। बारिश तेज हो रही थी कि उन्हें उस दरख्त के तने से आवाज आती है, बच्चों इधर आ जाओ। वो दोनों बच्चे उस घोंसले में चले जाते हैं। उधर बूढ़ा कौवा लैला के घोंसले में गधे घोड़े बेचकर सो रहा होता है। एक तेज हवा का झोंका आता है और वो बूढ़े का सारा घोंसला पानी में गिर जाता है। बूढ़ा बेचारा दरवाजा खोल नहीं सकता और उसी तेज बहाव में डूब जाता है। कुछ देर बाद जब बारिश कुछ थम जाती है तो लैला भी अपने घोंसले की तरफ बेताबी से आ जाती है। वो वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है, वहाँ तो उसका घोंसला था ही नहीं। वो अब अपने बच्चों की खोज में निकल पड़ती है। रास्ते में लैला को बुलबुल चिड़िया मट्टी में धंसी हुई दिखाई देती है। बहन, लैला बहन, मेरी मदद करो। तूफान और बारिश आई और मेरा मट्टी का घर तो बह गया। मुझे इस दलदल से निकालो। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लैला बुलबुल चिड़िया और उसके बच्चों को उस दलदल से बाहर निकालती है। लैला बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। लैला उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से उड़ जाती। वो बेचैनी से अपने बच्चों को खोजने लगती है कि बच्चे तने से बाहर निकल आते हैं और अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। माँ, हम यहाँ हैं। लैला उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, जो तुम लोग कहाँ थे? माँ, आपके जाते ही उस बूढ़े अंकल ने हमें घर से फेंक दिया। इस बूढ़ी आंटी ने हमें अपने घर में बचा लिया। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों को अपने घर में रहने की जगह दी, वरना ये बेचारे तेज हवा सह नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद जंगल के तमाम परिंदे मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लेते हैं और रोज़ाना वहां आकर नहाया करते थे।
अब उन्हें ना बुलबुल की बातें सुननी पड़ती हैं और ना किसी बेरी की झंझट पालनी पड़ती थी।